आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
अवसर पर मैं सारे चंबा वासियों को, प्रदेश वासियों को, सबको जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सुई माता का मेला जो है हमारा ऐतिहासिक मेला है और इससे कई हमारी पुरानी मान्यताएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 1000 वर्ष पूर्व जब राजा बर्मन जी का, जब चंबा के राजा थे, उस टाइम में राजा जी को स्वप्न आया। उस टाइम पानी की बहुत समस्या थी चंबा शहर में और इसके इसको हटाने के लिए कई चीज़ें जो हैं वो की जा रही थी। लेकिन राजा को फिर स्वप्न आया कि अगर राज परिवार से कोई भी जो परिवार का सदस्य है अगर वो बलि देगा तो जो है इस समस्या से जो है इसका हल होगा। और ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि राजा ने तो पूरा जो है किंगडम चलाना था, लेकिन रानी सुनैना ने जो है स्वयं आके बोला कि जो है बलिदान जो है मैं दूंगी। और ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अगर आप किसी भी देश की हिस्ट्री के अंदर कहीं भी पढ़ो तो इस कारण से मैंने नहीं सुना है कहीं भी कि जो है लोगों की समस्या को दूर करने के लिए, पानी की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जो है अपना बलिदान दिया। और ऐसा कहा जाता है कि वो पैदल पालकी के अंदर बैठ के जो है वो मलूना तक जो है वो गए और रास्ते में जो है उन्होंने रेस्ट किया, जहाँ अभी उनका जो है मंदिर बना हुआ है। और उसके बाद जो है जीवित समाधि जो है उन्होंने ली और उसके बाद जो है एक पानी का अंकुर फूटा और उसके बाद जो है चंबा शहर की जो पानी की समस्या है, चंबा के लोगों को जो है निजात मिली। और हमारे ऐसे ऐतिहासिक मेले हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष की सरकार ने जो है इसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला जो है घोषित किया है। और मैं आशा करता हूं, क्योंकि अभी ये दूसरा वर्ष है, इसको जो है जिला स्तरीय मेला बने हुए और आने वाले वक्त के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको राज्य स्तर का जो है इसको जो है ओहदा मिले, ताकि हमारे प्रदेश के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन लोगों को पता लगे कि भाई सुई माता जी का कितना बड़ा बलिदान जो है चंबा के लिए रहा है। और ये हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, ये जीवित रखना, इसको आगे संजोए रखना, ये हम सबका जो है कर्तव्य है। और इस मौके पर मैं एक बार फिर से जो है सारे चंबा वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को भी जो है इस ऐतिहासिक मेले के आगमन पर जो है मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बसोआ की भी शुरुआत जो है आप समझो कि अभी से ही हो रही है और हमारे चंबा के लोकगीत जो हैं इसके ऊपर जो है बहुत विस्तृत जो है लिखावट जो है गीतों की है, इसके ऊपर जो है लिखे गए हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये मेला जो है आगे और इसकी जो है प्रख्याति बढ़े ताकि चंबा शहर की जो हिस्ट्री है वो हर आदमी को जो है वो पता लगे। सुई माता का मेला जो है वो प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि नीरज नैयर जी ने अभी बड़े विस्तार से इसका इतिहास जो है वो सबके सामने रखा। चंबा की संस्कृति, चंबा की धरोहर जो है उसका ये एक अटूट हिस्सा है। राज परिवार का ये एक बहुत बड़ा एक इतिहास है। और जब जैसा इन्होंने बताया कि जब चंबा की स्थापना हुई और राजा साहिल वर्मन यहाँ आए, उसके बाद में जब पानी की कमी हुई और जिस तरह से रानी सुनैना ने अपनी बलि दी, तो आज तक उसके उपलक्ष्य में ये मेला मनाया जाता है। शुरुआती इस मेले में सिर्फ महिलाएं हिस्सा लेती थी, मगर समय के साथ कुछ बदलाव आए हैं। अब सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और अब ये राज्य स्तरीय करने का हमारा प्रयास रहेगा। अभी जिला स्तरीय पिछले साल हुआ। जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय ये सब अपनी जगह ठीक है, पर मेरा मानना है कि ये चंबा का और चंबा के वासियों का मेला है। जब तक चंबा के लोग इससे जुड़े रहेंगे तब तक ऐसे मेलों की अहमियत जो है कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सोचने वाली बात है कि आज से 1000 साल पहले रानी सुनैना ने अपना बलिदान दिया। जिस मलूना से तब पानी आता था चंबा शहर को, आज भी वहीं से चंबा शहर का पानी आता है। ये कोई छोटी घटना नहीं मानी जा सकती। चाहे वो हमारा सुई का मेला है, मिंजर का मेला है, जो हमारे इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, वही हमारी चंबा की विरासत है। वही हमारे चंबा के लोगों को गर्व, गौरव और संस्कृति देता है। चंबा के नृत्य, चंबा की लोक संस्कृति,
चंबा के त्यौहार ये अपने आप में अनपैरेलल्ड हैं। कहीं भी मैं नहीं समझती कि इतना रिच कल्चर किसी भी प्रदेश में किसी एक छोटे से हिस्से का हो, क्योंकि चंबा एक अब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। पहले राज्य था, जब राज्य था तो यहाँ पहला बिजली घर भी यहाँ था, हिंदुस्तान का दूसरा पहला जो है लेप्रोसी हॉस्पिटल जो है वो यहाँ था। तो चंबा जो है हमेशा से अग्रणी पंक्ति में रहा है। अभी कहते हैं कि बैकवर्ड है, लेकिन मैं नहीं मानती कि चंबा कभी बैकवर्ड हो सकता है, क्योंकि चंबा का संस्कृति और इतिहास इतना आगे है कि हम हमेशा आगे रहेंगे। सभी प्रदेशवासियों को सुई माता के इस बलिदान वाले मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में इसका स्तर भी बढ़ता जाए, मगर उससे ज़्यादा मैं उम्मीद करती हूँ कि चंबा के लोग अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें, अपने इतिहास को कभी ना भूलें और अपना जो कल्चर है उसके साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। निज दया माए निज दया मैं बिना घाघरू चली जाना हो, मैं बिना घाघरू चली जाना हो। सालणू हो सुइया मैं देखण जाना हो सुइया मैं देखण जाना हो। निज दया माए निज दया मैं नंगिया सर चली जाना हो, मैं नंगिया
बहू है आशा कुमारी, वो इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद है, क्योंकि यही वो परिवार है जिसने चंबा जनपद के लिए, चंबा की जनता के लिए जो है वो अपने बलिदान की आहुति हंसते हंसते दे दी थी, अपना बलिदान किया था चंबा के लोगों की प्यास को बुझाने के लिए। आज स्तरीय मेले का आयोजन किया जाता है और ये देखिए बड़ी संख्या में स्थान पर विराजित रहेंगी, जहाँ माता चंबा के लोग Now let's hit the bit. Bro.
संस्कृति से जुड़े जो हमारी चीज़ें हैं उनको जो है प्रख्याति जो है काफ़ी तौर पर जो है मिल रही है, और आगे भी जो है हम इस पे जो है और आगे कदम जो है बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सरकार के तौर पे भी करेंगे। कुछ साल पहले चंबा के बन चुका है। इसकी छात्राएं भी यहाँ शामिल हैं। ये होली हिमालयन स्कूल की छात्राएं जो है वो इस शोभा यात्रा में
जो इनके दई साहिबा श्री रानी सुनैना देवी जी थी, उनको रात को उनके कुल देवता के द्वारा सौंपन दिया गया कि आप अपने राज परिवार में से किसी एक की जो है बलिदान देते हैं तो चंबा शहर में जो है वो पानी की जो कमी है वो है खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद उन्होंने जो सुबह जो अपने राज दरबार में विचार विमर्श किया कि अगर भाई ऐसा मेरे को कुल देवता का सौंपन आया हुआ है, अगर ऐसे कोई बलि देगा तो भाई चंबा में पानी की कमी की जो है वो
पूर्ति हो जाएगी। तो राजा अपनी बलिदान दे नहीं सकते, उसमें प्रजा भी देखनी थी, राजपाट भी देखना था, बच्चे जो थे वो छोटे थे। तो रानी दई साहिबा श्री सुनैना देवी ने सोचा कि भैया अपना ही बलिदान देती हूँ ताकि चंबा शहर जो है रास्ता बसता रहे। उसके बाद उन्होंने विचार प्रश्न करने के बाद अपने राजपुरोहितों को बुला करके जो था इसका वो क्या बलिदान देने के लिए, तो वहाँ से महल से चले अपनी पालकी में बैठ करके और यहाँ पे आके विश्राम, ये सुई माता का मठ जो है यहाँ पे आके इन्होंने विश्राम किया। उसके बाद जब ऊपर मलूना पहुंचे तो उनकी पालकी भारी हुई, तो उन्होंने बताया था कि ये जहाँ मेरी पालकी नहीं उठाई जाएगी वहीं मेरा समाधि स्थल होगा। तो वहाँ पर जो है उन्होंने अपना जिंदा बलिदान दिया। वहाँ से फिर जब उन्होंने अपनी समाधि ली तो वहीं से पानी का स्रोत फूटा, जो चंबा शहर में आज तक पानी की कमी नहीं हुई है।
आया बसो माए पंजे सते आया बसो माए पंजे सते हो मिंजो घरे रासादानी आया हो मिंजो घरे रासादानी आया पिंदड़ी ता पिंदड़ी ओ माए आपू खाए पिंदड़ी ता पिंदड़ी ओ माए आपू खाए ओ मिंजो पिंदड़ी रे पटे ता भेजे ओ मिंजो पिंदड़ी रे पटे ता भेजे आया बसो माए पंजे सते आया बसो माए पंजे सते ओ मेरे भावे रासादानी आया ओ मेरे बापू रासादानी आया भावा ता तेरा दिए निकाया ओ भावा ता तेरा दिए निकाया ओ दिए बापू ता बिरद सियाणा ओ दिए बापू ता बिरद सियाणा जिना भैणा दे भाई मर दे जिना भैणा दे भाई मर दे और दिया नौड़ा पानी हरा और दिया नौड़ा पानी हरा जिना मावा दे पुत्र मर दे जिना मावा दे पुत्र मर दे और दिया दिना वो तिहारा और दिया दिना वो तिहारा
जो बोलना बेदर्दी जो बोलना बेदर्दी होती जो दिए दर्द आई होती जो दिए दर्द आई जींदे रलता भाइयों फिर मिलने जींदे रलता भाइयों फिर मिलने ओ मुआ ना मिले